नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग सेंटर में। तो अभी हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे बैच नंबर 23 के स्टूडेंट्स है। तो ये आपका क्या काम चालू है अभी गाड़ी के ऊपर? होंडा यूनिकॉर्न का काम स्टार्ट है, पूरा लाइव में काम चल रहा है हमारा। जो पूरा खोल के फिर से फिट किया है लाइव में, फिर से स्टार्ट करूँगा इसको फिट करके। ठीक है, तो ये उन्होंने गाड़ी पूरी असेंबली की है, अभी ये गाड़ी चालू करेंगे। तो आपको यहाँ पे आकर कितने दिन हो चुके हैं? मुझे 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है। 1 महीने से ऊपर। अभी तक कौन से वायरिंग कंप्लीट हुए? अभी ज़्यादातर सब भी हो गया है, स्प्लेंडर, एक्टिवा, जुपिटर, यूनिकॉर्न सबका हो गया है उनका। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है। इससे पहले कभी काम किया था क्या? नहीं, फ्रेशर हूँ मैं। फ्रेशर। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स है। इन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस चालू है। यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स से बात करेंगे। ये कौन सी बाइक के ऊपर काम चालू है? ये 220 है सर। 220 है। हाँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये भी स्टूडेंट है, इनका भी प्रैक्टिस चालू है। तो कितने महीने हो गए यहाँ पे आके? 1 महीना के ऊपर हो गया है। क्या क्या किया अभी तक? अभी तक वायरिंग सीखा, इंजन काम। वायरिंग समझ में आ रही है क्या? हाँ, अरे आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, पूरा समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट से पूछेंगे, अभी कल आपको कौन सा वायरिंग हुआ? डिस्कवर तो डिस्कवर में कौन सी चीज़ ऐड हुई थी, हमारे व्यूअर्स को बता दो। ऑटो चौक ऐड हुआ और बैटरी का एक लाइट ऐड हुआ और ईओटी सेंसर ऐड हुआ, और गाड़ी में लाइट कंट्रोल रिले ऐड हुआ। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे अंदर चले गए, अंदर सर का क्लास चालू है लाइव के ऊपर। तो अंदर सर के पास भी चलते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास चल रहा था वो शॉक ऑब्जर्वर के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे जो हाथ में शॉक ऑब्जर्वर दिख रहा है, ये सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी था शॉक ऑब्जर्वर का, तो वो शॉक ऑब्जर्वर का ये वाला है। फिर उसके बाद शॉक ऑब्जर्वर में थोड़ा सा बुश आ गया, तो इसके अंदर क्या ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि शॉक ऑब्जर्वर स्मूथ होने लगा। तो यहाँ पे हर चीज़ हम सिखाते हैं, एक एक बारकाई से। ये वाइशर क्यों दिया है, यहाँ पे बूस्ट क्यों दिया है, बूस्ट देने का मकसद क्या था, फिर बूस्ट देने से क्या होगा। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे होल दिए जाते हैं, ये होलों का क्या ये इसके अंदर रोल है। फिर उसके अंदर यहाँ पे पिस्टन है, इसको पिस्टन क्यों कहते हैं हम, तो छोटे छोटे पिस्टन के अंदर होल दिए जाते हैं। उसमें पिस्टन का एक रिंग है, जो हम फाइबर वाला रिंग होता है, वो रिंग का क्या रोल है, हर चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर हम ऑयल डलवाने के बाद असल में ऑयल अंदर क्या काम करवाता है, किस तरह करवाता है, इसको कौन सा ऑयल डलवाना अच्छा होगा या कौन सा ऑयल डलवाना ठीक होगा, हर चीज़ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक एक चीज़ बताएंगे, कैसा काम होगा, किस तरह होगा। तो आपको ये पता चल गया ये बोल्ट कैसे निकलना है, इसको लास्ट वाला कौन सा आपके पास ये होना चाहिए कि ये बोल्ट निकलना चाहिए। पहला यहाँ पे गुटी रखो, इसके ऊपर हैमरिंग करो, हैमरिंग करने से ये लूज़ हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो सादा सिंपल है, एंड वाला क्या करना है आपको, यहाँ पे पंच करवाना है। जैसे हम ये बोल्ट खोलते हैं तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको, डिस्टेंस मिलता है। ये डिस्टेंस है। अभी डिस्टेंस देने का मकसद क्या है, तो पहला हमने देखा था बड़े बड़े स्प्रिंग थे, तो उसका टूटने का चांसेस भी ज़्यादा था। दूसरा, ये छोटा स्प्रिंग हो या चाहे बड़ा स्प्रिंग हो, स्प्रिंग के जैसे ही काम करेगा। तो इसके अंदर ये वाला जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग डाला है, और स्प्रिंग डालने के बाद उसके ऊपर एक वाइशर दिया है, और ऊपर से क्या किया है, ये वाला डिस्टेंस डाला है। अभी इतना बड़ा अगर स्प्रिंग होगा तो उसका टूटने का चांसेस क्या होगा। अभी क्या किया है, अभी हर गाड़ियों में देखो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। कोई लोहे का डिस्टेंस मिलेगा, या पाइप लोहे का पाइप मिलेगा, या फाइबर का पाइप मिलेगा। दोनों का काम क्या है, एक ही। ये स्प्रिंग को क्या करना है, इसका पाइप तो हाइट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे छोटा स्प्रिंग डाल के इसके अंदर डिस्टेंस डाल के इसको क्या किया है, एक अपने लेवल में लिया है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसके अंदर एक बूस्ट निकलेगा, बूस्ट के बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग निकलेगा। अभी ये स्प्रिंग कैसे लगाना है आपको, कैसे डलवाना है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग है, यहाँ पे छोटा छोटा साइज़ दिख रहा है, और यहाँ पे बड़ा साइज़ क्या करना है आपको, ऊपर की तरफ। छोटा वाला साइज़ क्या करना है, नीचे की तरफ। क्या करेंगे हम, ये कुछ इस तरह इसके अंदर डालेंगे, ऊपर से वाइशर डालेंगे, डिस्टेंस डालेंगे, बराबर। तो ये आपका स्प्रिंग का होगा। अभी ये पाइप है, ये तो फिक्स है, तो बॉटम में हमें क्या करना है, पाइप ये ऊपर नीचे जा रहा है एक ही लेवल में, तो इसको हमें रोक के रखना है एक ही जगह पे। नहीं तो चालू गाड़ी में कोई गाड़ी उड़ाता है तो ये नीचे जाएगा तो एक्सीडेंट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया है, एक एलन बोल्ट दिया है। तो इसको खोलने का भी क्या होता है, एक स्पैनर आता है। इसको निकलना कैसे, तो यहाँ पे स्पैनर है, आपको मालूम है। ये बनाना भी कैसा है वो भी हम क्या करेंगे, देखिए
इसके अंदर क्या करना है आपको, ये वाला दलवाना है। दलवाने के बाद ऊपर से एलन बोल्ट है, एलन के लगाना है। 6 नंबर का एलन के होगा, किसमें 8 का होगा। तो ये बोल्ट ये निकाल लिया, इसको बोलते हैं हम बॉटम। बॉटम बाहर निकाला। उसके बाद यहाँ पे एक क्या दिया है, ये वाला बुश दिया है। बुश का क्या काम है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, और यहाँ पे एक ये इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन। अभी पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, लूज होता है। क्या होता है, और पिस्टन किसके ऊपर चलता है, रिंग के ऊपर। किसके ऊपर, तो यहाँ पे देखो एक रिंग है, ये आ गया रिंग। अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ये देखो मैं अभी इसके अंदर डल रहा हूँ, ये आराम से जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो हवा को क्या करवा रहा है, ये कंप्रेस करवा रहा है। हवा जा रहा है ना, यानी कि हवा को क्या करवा रहा है, वो दबाते जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका रिंग निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। देखो एकदम ये लूज आ गया। जैसे रिंग लगा देंगे, ये वाला रिंग लगा दिया, अभी ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। अभी पिस्टन का काम क्या कर रहा होता है, कंप्रेस करवाना है, सक्शन करवाना, कंप्रेस करवाना। तो ये भी क्या करवाता है, जो अंदर वाला ऑयल है, ऑयल को क्या करवाता है, ये कंप्रेस करवाता है। ऑयल ये क्या नहीं होता है, कभी कंप्रेस होगा क्या, नहीं। तो इसके अंदर यहाँ पे दिए छोटे छोटे होल है। देखो इसमें यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे 4 बड़े होल दिए, और नीचे क्या दिए, छोटे 2 होल दिए। अभी इसके अंदर हम जब भी ऑयल डलवाते, देखिए ऑयल डलवाने के बाद सारा ऑयल क्या हो गया, आ गया इधर। अभी जैसे ये वो शॉक ऑब्जर है, देखो ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ऑयल को क्या करवा रहा है, ये कंप्रेस करवा रहा है। ऑयल कंप्रेस होगा क्या, जो भी प्रेशर होगा, ये ऑयल के जो भी झटका होगा किसके ऊपर आएगा, लोहे के ऊपर आ रहा है क्या, ये किसके ऊपर आ रहा है, ऑयल के ऊपर। ये ऑयल क्या होगा, प्रेशर, ऑयल के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो झटका होगा ऑयल के ऊपर जाएगा। यानी कि हाथ को लोहे को नहीं लग रहा है, अगर लोहे को लगेगा तो आवाज़ आएगा, और वो लोहे का झटका किधर लगेगा, सीधा अपने हाथ में। यहाँ पे इसके ऊपर हमारा हाथ लगा होता है, ये हमारा आ गया टी प्लेट हैंडल, हैंडल के ऊपर हमारा हाथ लगा होता है। जो भी झटका होता है, ये नीचे वाला झटका, ये देखो ये बॉटम है, ये बॉटम में यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, चाक फिट हो रहा है। चाक का जो भी झटका होता है, ये डायरेक्ट हमारे पाइप को नहीं लगना है। अगर पाइप को लगेगा यानी कि हाथ को लगेगा, वो झटका नहीं लेना है, तो उसके लिए हम क्या करवाते, इसके अंदर ऑयल डलवाते। अभी देखो ये एरिया में क्या आ गया, पूरा का पूरा ऑयल, ये ऊपर वाला आ रहा है, तो ये देखो ये नीचे जा रहा है, यानी कि ऑयल को क्या करवा रहा है, वो दबा रहा है। सादा सिंपल ऑयल को ये दबा रहा है, ऑयल दबेगा क्या। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो एक छोटे होल है, तो ये सारा ऑयल क्या होगा, ये होलों से किसके अंदर चला जाएगा, वापस पाइप के अंदर। वापस छोटे 2 होल है, ये जैसे हम ऐसे करेंगे तो ऊपर का ऑयल वापस पेज बनेगा, ये पेज भरने के लिए ऑयल आएगा। यानी कि दोनों जो भी होगा, जो झटके हो गए, यानी कि शॉक 2 झटके होते हैं, एक दबने के बाद और एक रिटर्न आने के बाद। रिटर्न जो झटका होता है वो खड़ा अड़ करके आवाज़ आता है, और जो छोटा वाला झटका होता है वो अपने को हाथ को समझ में आता है। यहाँ पे वापस हम खोल लेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, ड्राइंग बताएंगे। अभी वीडियो कैमरा हमारा जल्दी आया करके थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वापस हम प्रैक्टिस करेंगे और एक एक चीज़ यहाँ पे बता देंगे। अगर दोस्तों आपको भी 4 महीने का कोर्स करवाना है, हर चीज़ समझना है, खाली यहाँ पे नट बोल्ट खोलने का काम नहीं करवाते, यहाँ पे बताते हैं कि ऑयल देने का मकसद क्या है। नया टेक्नोलॉजी आ गया तो यहाँ पे गैप क्यों आ गया, अगर गैप आ रहा है पहला हम दिखा देंगे सादा वाला टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद ये वाला, फिर KTM पे जाएंगे, अप एंड डाउन साइड वाला जो शॉक ऑब्जर्वर होता है वो बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। मकसद क्या है ऑयल देने का, और इसके अंदर स्प्रिंग क्यों दिया है, पिस्टन का जो रिंग होता है फाइबर वाला वो क्यों दिया है, अगर वो गैप होगा, वो फ्री होगा, उसमें गैप आएगा तो ऑयल कंप्रेस होगा, नहीं तो क्या होगा, असर किस पे आएगा, एक एक चीज़ बता देंगे। यानी कि आगे चल के अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनको ये टेक्नोलॉजी का एक एक चीज़ पता होगी, तो उसके ऊपर डायग्नोस करेंगे और सॉल्व करेंगे। खाली शॉक ऑब्जर्वर का ऑयल सील लगाना ये हमारा मकसद नहीं है, शॉक ऑब्जर्वर में ऑयल क्यों दिया है वो बताना हमारा मकसद होता है इंस्टीट्यूट में। तो अगर आपको भी दोस्तों 4 महीने में 0 से हीरो बनना है, चाहे वायरिंग हो, आगे का ब्रेक से लेके पीछे के ब्रेक तक कोई भी जानकारी समझना है, सीखना है, तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए, संपर्क करिए और आपका एडमिशन करके लीजिए। धन्यवाद।